नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर है। राज्य सरकार 27% रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाई लेवल मीटिंग के बाद यह ऐलान किया। सरकार का मानना है कि ओबीसी वर्ग को पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का जल्द निपटारा चाहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले पर लॉ डिपार्टमेंट और जेडी के साथ लंबी चर्चा हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया गया। सीएम ने एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। फिर जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ किया कि सरकार की मंशा ओबीसी को न्याय दिलाना है। जैसी अदालत का फैसला आएगा वैसे ही सरकार उसे तुरंत लागू करेगी। सीएम का कहना है कि कुछ लोग अदालती फैसलों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। सरकार पहले ही हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी है, लेकिन लंबित याचिकाओं और कानूनी अड़चनों के कारण आरक्षण लागू नहीं हो सका। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इस मामले का जल्द समाधान चाहती है। भोपाल से खबर सूत्र के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। राज्य सरकार की हमारी सरकार बनने के पहले से ही लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस संबंध में समग्र एक बड़ी बैठक की, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के, जीएडी के, हमारे सीएस से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बात की और हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे, ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के, खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है, उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से भी हमने निर्णय लिया है कि वो उनके आगे सरकार अपना मंतव्य बताए और जितनी जल्दी माननीय न्यायालय फैसला करेगा हम उस निर्णय को लागू करने की व्यवस्था करेंगे। जी, कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो ओबीसी के पक्ष में हम 27% आरक्षण लेके आए थे, और जब हम 27% आरक्षण लेके आए तो हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच, वही आम आदमी को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार की जो भावना है, उसके भावना से हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था प्रदेश के सामने। फिर कोर्ट में जब ये पूरा मसला गया तो सरकार के, इस बीच सरकार भी बदली, तो सरकार के जो लॉयर थे, सरकार तरफ से खड़े हो रहे थे, उनकी अगर कोर्ट में जो जिरह की, जो उन्होंने अपने बहस की, उसकी पूरी प्रोसीडिंग को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का बोलना पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने और उसका काम करने में अंतर दिखता है। ये 13% और 14% का जो भावना है, ये भी कोर्ट ने व्यक्त नहीं की, सरकार ने निर्णय किया। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। अब मोहन यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि हम सारी जितनी भी अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी उसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगाने की पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में दृढ़ता से रखेंगे, ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। पर आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती है। नीयत इसलिए ठीक नहीं दिखती है कि ये 5 साल से अगर लंबित है तो उसका भी कोई दोषी है तो आपकी सरकार है, आपकी जीरा है, आपके काम करने का तरीका है। शिवराज जी भी उसमें दोषी है और मोहन यादव जी अब भी 1 साल से आप भी दोषी हो। फिर से अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक साथ इस तरह की कोई भावना बने, मैं सोचता हूँ भाषण में अच्छी लगती है बात, पर इसका अंतिम निर्णय आएगा तब हमें आपकी नीयत का पता चलेगा। और मैं फिर से, बहुत सी बातें ऐसी होती है उसमें राजनीतिक द्वेष भाव नहीं होते। हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें या उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं या सरकार वाहवाही ले, दोनों बात गलत है।
पर ये सरकार की नीयत सिर्फ वाहवाही लेने की है। और जो असल में सब्जेक्टली किसी को फायदा पहुंचना चाहिए, जिसका लाभ होना चाहिए, मध्य प्रदेश के हित में क्या है ये बाद में सोचती है, और खुद बीजेपी के हित में क्या है ये पहले सोचती है। तो बीजेपी का हित छोड़ो और ओबीसी के समाज का हित देखो। आदरणीय मोहन यादव जी, भाषण और बयान से कुछ नहीं होगा।